Denver Autograph Collection, my sign of success. नमस्कार, प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकृष्ण। ढलते अभी तक के मुख्य हेडलाइंस पर। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के समय हुए अतिक्रमण पर मोदी सरकार की पहल पर मिली मुक्ति। सम्राट चौधरी का ऐलान, मनाएंगे विजय उत्सव। सुप्रीम कोर्ट से बिहार के नीतीश सरकार को मिली बड़ी झटका। अति पिछड़े के लिए बने डेडिकेटेड कमीशन पर रोक। बीजेपी ने कहा सरकार की सच्चाई हो जाती है। तारीख को शराबबंदी में शामिल करना नीतीश सरकार की बड़ी गलती। सीताराम मांझी ने बोला। अब खबरें विस्तार से। सम्राट अशोक से जुड़े बिहार के इकलौते करीब 2300 साल पुराने शिलालेख को 25 साल के बाद अतिक्रमण से मुक्त करा दिया गया है। शिलालेख के अतिक्रमण मुक्त होने पर बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल का साकार होना बताया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा ने सासाराम स्थित इस शिलालेख को अतिक्रमण मुक्त कराने की पहल की थी। अब इसे प्रधानमंत्री कार्यालय की पहल पर अतिक्रमण मुक्त कराया जा सका है। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण मुक्त हो चुके शिलालेख की पूजा वे अगले 10 दिनों में करने जा रहे हैं। और इस मुक्ति को हम एक विजय दिवस के तौर पर भी मनाने का काम करेंगे और हम शिलालेख पूजा भी करेंगे। अगले 10 दिनों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहां जाकर शिलालेख की पूजा करने का भी काम करेंगे। ये हमारा इतिहास है। हम भारत सरकार को और भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहते हैं कि सासाराम की घटना, आप सोचिए कि लगभग 25 साल से उस पर अवैध कब्जा किया गया और लालू प्रसाद जी और नीतीश कुमार जी के राज में तुष्टीकरण के चलते वहां सम्राट अशोक के शिलालेख को आजाद नहीं किया जा रहा था। हम प्रधानमंत्री जी को इसलिए विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमने 1 अक्टूबर को इस पे धरना दिया था और उसके बाद ही प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से लगातार इसकी मॉनिटरिंग की जा रही थी, इसको खाली कराया गया कि नहीं किया गया। पुरातत्व विभाग भारत सरकार को लगातार वहां बैठक करने के लिए भेजा गया और वहां के चाबी, ये भी सोचिए कि कांग्रेस पार्टी के एमजी अंसारी जी के द्वारा, ये कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, ये सम्राट अशोक के शिलालेख को कब्जा किए हुए थे। ये कांग्रेस पार्टी के नेता है। इसलिए महागठबंधन के लोग नहीं चाहते हैं कि हमारा इतिहास दुनिया देखे। हम जिस भारत के अशोक स्तंभ की पूजा करते हैं, हमारा पहचान है, उस सम्राट अशोक के शिलालेख को ये दिखाना नहीं चाहते। उसको अवैध कब्जा किया गया और लगभग 12 चिट्ठी भारत सरकार ने भेजी बिहार सरकार को। बिहार सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंगा। और जब हम लोगों ने धरना दिया, पूरी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व, यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष ने भी पत्र मुख्यमंत्री को लिखा, कुछ नहीं हुआ। प्रधानमंत्री के कार्यालय ने पूरी तरह पुरातत्व विभाग को भी मॉनिटरिंग किया। आप जाएं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बात की, मैं स्वयं गया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को प्रोटोकॉल तोड़कर। मैं कैबिनेट मिनिस्टर के दर्जा में हूं तो भी मैंने प्रोटोकॉल तोड़कर जाकर ज्ञापन दिया और यह आग्रह किया कि इसको यथाशीघ्र कार्रवाई किया जाए। हम जिला प्रशासन को भी धन्यवाद देते कि उसने पूरी कार्रवाई की। पुरातत्व विभाग वहां पर जाकर लगातार बैठा रहा और प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसको आगे बढ़ाने का काम किया। इसलिए हम लोग अब इसके सेकेंड फेज में आएंगे। अभी एक चाबी उपलब्ध कराया गया है पुरातत्व विभाग को और हम वहां जाकर उस शिलालेख की पूजा करेंगे और जब शिलालेख की पूजा कर लेंगे तब पूरी तरह संतुष्ट हो जाएंगे
कि हमारा शिलालेख सुरक्षित है। और उसके बाद हम भारत सरकार से और बिहार सरकार से भी डिमांड करेंगे कि आप उसके सौंदर्यीकरण का काम करें। हम अभी गुजरात के चुनाव प्रचार में थे और जूनागढ़ में इसी तरह का शिलालेख एक पड़ा हुआ है। उसको किस तरह का पूरा व्यवस्था डेवलपमेंट का काम वहां किया गया राज्य सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा। और आज आप सोचिए कि आजादी के 75 वर्ष के बाद हमको शिलालेख हम आजाद करा पाए। क्या दुर्भाग्य है इस बिहार का, इस देश का, कि जिस राजा ने अखंड भारत का सपना देखा था, जिस राजा ने इस भारत की कल्पना की थी, सबको जोड़ने का काम किया था, उस राजा जो हिंदुस्तान का प्रतीक है, आज भी तिरंगे में गोल चक्र जो है सम्राट अशोक के हैं, अशोक स्तंभ उनके हैं, उसके बाद भी इस तरह की स्थिति बनी हुई अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और लोग यदि ये कहते हैं, कुछ लोग सेकुलरिज्म की बात करते हैं, सेकुलरिज्म तो वो है नहीं, वही सांप्रदायिक है। तुष्टीकरण राष्ट्रीय जनता दल और जदयू के लोग कर रहे हैं। आप यदि किसी एक समुदाय को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, यही तुष्टीकरण है। और हम सबकी बात करते हैं। बौद्ध धर्म अल्पसंख्यक समाज में माने जाते हैं बिहार, और लेकिन हम पूरे भारत के लोगों को हिंदू समाज भारतीय मानते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस कार्यक्रम को और आगे संतुष्टि का भी कार्यक्रम करेगी, शिलालेख पूजा भी करेंगे और विजय उत्सव भी हम सासाराम में मनाने का काम। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया है। कहा है कि अगर किसी सांसद अथवा विधायक को नगर में 6 महीने पुराने सड़क का उद्घाटन करना है तो जिलाधिकारी हमें नियम समझाते हैं कि बिहार के शहरों में आदर्श आचार संहिता लागू है, इसलिए कोई कार्य आप नहीं कर सकते। इतना ही नहीं, अगर 18 सालों से कम के बच्चों का भी कोई कार्यक्रम एक सांसद के रूप में करना चाहता हूं तो आदर्श आचार संहिता की दुहाई देकर हमें रोका जाता है। दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, सभी विभागों के सचिव खुलेआम पटना शहर में पुरानी नौकरियों को नया बताकर बांटते हैं। गया में नल जल योजना का सार्वजनिक उद्घाटन सभा करते हैं। इस पर संज्ञान लेने की सुध निर्वाचन आयोग को नहीं है और इसलिए आप नहीं कर सकते हैं। वही माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी और प्रधान सचिव मिलकर के पटना के गांधी मैदान में 2019 के पहले की नौकरियों को नई नौकरियां बता के बांटते हैं। उससे निर्वाचन आयोग को कोई दिक्कत नहीं होती है। बोध गया जो नगर निगम है, वहां पे नदी जल योजना का उद्घाटन मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, प्रधान सचिव जाकर करते हैं, तो उस पर भी चुनाव आयोग कोई कार्रवाई नहीं करता है। पर अगर कोई विधायक अथवा सांसद एक छोटा सा भी कार्यक्रम सार्वजनिक करना चाहे तो तुरंत हमें आचार संहिता की बात बताई जाती है। चुनाव आयोग को साफ करना चाहिए कि नगर में आचार संहिता है कि नहीं, अगर है तो किन परिस्थितियों में आपने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और प्रधान सचिव जिन्होंने भी उद्घाटन किया है, नई नौकरियां शहर में कार्यक्रम करके दिए, उन पर केस नहीं किया गया। और अगर आचार संहिता नहीं है तो किस नाते बिहार के सभी शहर के जिलाधिकारी नगर में कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम अथवा उद्घाटन कार्यक्रम किसी भी सांसद और विधायक का नहीं होने दे रहे हैं। यह साफ बताता है कि चुनाव आयोग स्वतंत्र रूप से काम न करके बिहार का चुनाव आयोग बिहार सरकार का मातहत कर्मचारी हो गया। दिसंबर में नगर निकाय चुनाव कराने की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन अब चुनाव पर एक बार फिर से ग्रहण लग गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस अति पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट के आधार पर चुनाव कराया जाना था, अब उस आयोग पर ही सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, जिसके बाद बीजेपी हमलावर हो गई। उनके गुणों को सीखा और उनको धोखा दिया। आपने अति पिछड़ों को राजद के इशारे पर चुनाव न कराने का जो आपने तरीका अपनाया, यह बहुत बिहार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण रहा। आज सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया कि इनका जो अति पिछड़ा आयोग बना है वही गलत है, उसमें नियमों का पालन नहीं किया गया। और आपने सारा कुकर्म जो है बिहार के अति पिछड़ों के लिए जो उसके विरोध में किया, ये राजद के इशारे पर किया और आपका चुनाव न कराने का मनसा था, जिसमें आप सफल हो गए। और आप अति पिछड़ों को सीना में खंजर मारा है, उसको धोखा दिया है, वोट के लिए आपने इस्तेमाल किया है। मैं आपसे पुनः मांग करता हूं
कि आप इस आयोग को भंग करके और पुनः से सारे मापदंड को पूरा करके जल्द से जल्द आयोग का गठन करके अति पिछड़ों के लिए चुनाव कराएं। बिहार में कोयनी विधानसभा उपचुनाव को लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री हम पार्टी प्रमुख जीतनराम मांझी ने जीत का दावा किया है। मांझी ने कहा है कि वहां पर सभी समीकरण महागठबंधन के पक्ष में है। हम लोगों की स्थिति बहुत ही मजबूत है। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन भी चुनाव प्रचार करने के लिए गए थे, हम भी गए। तो वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चुनाव आयोग को लेकर बिहार सरकार पर सवाल उठा दिए हैं। कभी कहते हैं हाँ, कभी ना, लेकिन सच्चाई यही है कि चुनाव आयोग जहाँ तक हो सकता है वो लोग निष्पक्षता से काम करते हैं और मैं नहीं समझता हूँ कि आज के परिस्थिति में बिहार में वो किसी पार्टी या गठबंधन के पक्ष में वो काम कर रहा हो, अच्छी बात नहीं है। बीजेपी का हताशा का परिचय है ये संजय जायसवाल कर रहे हैं। हम कह सकते हैं कि जब अंतिम दाव लोग जब हार जाता है या देख रहा है कि कहीं कुछ और बात है तो उलूल जुलूल की बात करने लगता है। जिस संस्था पर उनको विश्वास है, जिस संस्था से रिजल्ट उनको मिलता है तो बहुत अच्छा है और दूसरे जगह रिजल्ट मिलता है तो बड़ी ख़राब है। इसका मतलब है कि वो हताश हैं, समझ रहे हैं कि रिजल्ट हमारे पक्ष में नहीं जा रहा है। अब अपना कुछ हाल ही के दिनों में कोलकाता से मिस्टर इंडिया इंटरनेशनल 2022-23 में विजेता रहे सचिन केशव सेलेट इंस्पायर्ड ऑफ द बिहार के संस्थापक और बिहार के तेजतर्रार आईजी विकास वैभव ने एक मुलाकात कर उनका हौसला अफजाई करते हुए उन्हें सम्मानित किया है। इस मौके पर आईजी विकास वैभव ने कहा है कि यह बड़े गर्व की बात है कि हमारे बिहार के बच्चे बिहार के बाहर जाकर देश विदेशों में अपना नाम कमा रहे हैं। ऐसे युवाओं को हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारे बिहार के युवा देशों विदेश में जाकर अपना परचम लहराएं। पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने कहा है कि ताड़ी नेचुरल जूस है, इसे शराब की कैटेगरी में रखना नहीं चाहिए। इसमें लाख की संख्या में पारसी समाज के लोग अपना व्यवसाय करते हैं। इससे कोई कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा नहीं होता है। यह हमारा व्यक्तिगत निर्णय है, लेकिन मुख्यमंत्री जिस चीज़ को ठान लेते हैं उनको करने में विश्वास रखते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि ताड़ी को शराब की कैटेगरी में सरकार न रखे। अब एक ही बात को बार बार बोलना उचित नहीं होता है और मैं तो यही कहता हूँ कि नीतीश कुमार जी जो मन में बात ठाने हैं या ठानते हैं उसको करने को उतारू होते हैं और करके दिखलाना चाहते हैं। यही प्रक्रिया में ये समस्या झूल रही है। रही बात अपना व्यक्तिगत विचार है कि ताड़ी बंद करने का कोई सवाल नहीं उठना चाहिए। ताड़ी एक नेचुरल जूस है और इसको शराब के कैटेगरी में रखना ही नहीं चाहिए और इसमें लाखों लाख लोगों का व्यापार रोजगारी छिपा हुआ है। न सिर्फ पारसी के अलावे भी गरीब तबके के लोग होते हैं, वो ताड़ी के पेशा में मजदूर का काम करते हैं और इससे बहुत कोई लॉ एंड ऑर्डर ख़राब होता है। इससे बहुत कोई और तरह का अनाचार होता है। सो बात नहीं है। हम अपना व्यक्तिगत बात मैं कह रहा हूँ, हमारे पार्टी का, मेरा गठबंधन का क्या नज़रिया है वो तो आप लोग देख रहे हैं, लेकिन हम व्यक्तिगत यही कहेंगे कि ताड़ी बंद करना उचित नहीं है। मुजफ्फरपुर के सकरा प्रखंड के रामपुर मनी पंचायत के वार्ड संख्या 13, 10 एवं 3 में लाखों खर्च करने के बाद भी 3 साल बीतने के बाद आम लोगों को शुद्ध जल नहीं मिल रहा। हालांकि इस संदर्भ में दर्जनों बार ग्रामीणों ने वार्ड सदस्य पंचायत सचिव से शिकायत किया, लेकिन शिकायत के आलोक में आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों का कहना है कि वार्ड संख्या 13 के 20 से 25 घर में ही नल का जल आता है। जनप्रतिनिधि के द्वारा पानी के टावर को इतना नीचे बनाया गया है कि वहां से पानी का संचार सही ढंग से नहीं हो पाता। मतलब जब से नल चालू हुआ, जब से नल लगा, तब से एक बूंद भी पानी नहीं आया। कितना दिन पहले नल लगा? 2 साल हो गया नल लगा। शिकायत किया है इसका? शिकायत बहुत बार शिकायत हुआ, लेकिन आज तक इसका कोई भी निराकरण किया ही नहीं गया। कौन पंचायत है? रामपुर मनी पंचायत। क्या नाम है आपका? जीनत रवि। तो वहीं मधुबनी के बिस्फी थाना के मिल्लत चौक पर पेट्रोल पंप के पास भारी मात्रा में शराब बरामद की गई है। शराब को बंगाल नंबर की पार्सल के ट्रक में सामानों के बीच छिपाकर कोलकाता से लाया गया था। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की। आइए थाना पर, यहाँ पे हम थोड़ा सा ले लेते हैं ना, ठीक है।
वहीं मधुबनी के बेनीपट्टी अनुमंडल कार्यालय परिसर स्थित ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यालय के सामने मिथिला स्टूडेंट यूनियन के कार्यकर्ताओं ने चौक चौराहों पर पुनर्निर्माण सहित अन्य मांगों को लेकर के धरना दिया है। यूनियन के बिहार प्रदेश के पूर्व प्रभारी नीजर शेखर की अध्यक्षता में कार्यकर्ता ने 3 सूत्री मांगों को लेकर के विभाग के बेनीपट्टी कार्यालय के समक्ष यह धरना प्रदर्शन किया। हम लगातार 1 वर्ष से कार्यालय को बेनीपट्टी शैशव अकोर पथ जो कि बहुत ही जर्जर हालात में है, इसको लेकर मांग प्रतिवेदन दे रहे थे। बावजूद पदाधिकारियों के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही थी, जिसके विरुद्ध में हम बेनीपट्टी शैशव अकोर पथ के निर्माण हेतु पुनर्निर्माण हेतु हम यहाँ पे धरना पे बैठे हुए हैं। हमारी मांग यह है कि संवेदक को जो भी पैसा मिलना है वो पैसा मिले नहीं। जब सड़क बना ही नहीं तो किस बात का पैसा। और इकरारनामा के मुताबिक जो ठेकेदार हैं, जो संवेदक हैं, उन पर कार्रवाई हो, क्योंकि हमेशा एक चेक एंड बैलेंस सिस्टम होना चाहिए। यदि ठेकेदार काम नहीं करते हैं तो उन पर कार्रवाई भी होना चाहिए, जो कि उनके टर्म शीट में होता है, और इस हिसाब से काम हो और उनको मिलने वाली कोई भी पैसा पे रोक लगे जब तक सड़क पूरी तरह से बन नहीं जाती है। इसके लिए हम लोग बैठे हुए हैं। पश्चिम बंगाल के कोलकाता के नेशनल इंस्टीट्यूट लोकोमोटिव डिसेबिलिटी में पढ़ रहे मेडिकल छात्र के संदेहास्पद मौत से जमुई जिले के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया है। मेडिकल के छात्र प्रियरंजन की संदिग्ध मौत हुई है। कॉलेज का कहना है कि उसने सुसाइड किया है, जबकि परिजन रैंगिंग का आरोप लगा रहे हैं। फिलहाल आज के घर में तैयार, आप देखते रहे प्लस न्यूज। नमस्कार। Denver Autograph Collection, my sign of success.